हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच। तो वैलेंटाइन अराउंड द कॉर्नर है, तो मैं एक वैलेंटाइन लुक करने के लिए सोच रही थी, पर मुझे लगा कि इंडियन ड्रेसेस में एक वो अलग बात होती है, तो मैंने इसे इंडियन ड्रेस के साथ किया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने हैंड और पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज कर लूँगी और साथ साथ लिप्स को भी मॉइस्चराइज़ किया है। प्रोडक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूँगी, तो आप वहाँ से ज़रूर चेक करिएगा। मैंने यहाँ पे फेस क्रीम के साथ साथ थोड़ा फेस सीरम भी लिया है, उसे मैं अच्छे से मसाज कर लूँगी। इसको मैं अच्छे से मसाज कर लूँगी। आप वैसे आप वेस्टर्न के साथ भी कैरी कर सकते हैं ना, मैंने इंडियन के साथ इसलिए कैरी किया है क्योंकि इंडियन साड़ी की बात ही कुछ अलग होती है। उसके बाद मैंने अपनी अंडर आई को भी मॉइस्चराइज किया है बहुत अच्छे से मसाज करके। इसके बाद मैं इसे फिंगर से भी मसाज कर लूँगी और इसे 5 मिनट का और 5 से 10 मिनट का गैप दूंगी मैं फॉर द नेक्स्ट स्टेप। आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन अच्छे से प्रेप हो गई है। उसके बाद मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैं थोड़ा सा ग्लोई मेकअप चाहती थी और थोड़ा नेचुरल एंड ग्लोई चाहती थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिया है, थोड़ा ग्लोई प्राइमर है। उसके बाद जब तक मेरा प्राइमर सिंक इन होगा तब तक मैं अपने आईब्रो को फिल इन कर लूँगी। मैं कुछ ओवर द टॉप नहीं करूँगी, मैं बस अपनी नेचुरल ब्राउ को ही फॉलो करूँगी। बस जो भी स्पार्श एरिया हैं उनको मैं फिल इन करूँगी और साथ साथ कोम करती जाऊंगी कि कहीं पे भी कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ना रहे। मैं इसको बहुत नेचुरल रखना चाहती थी। अगर आप ओवर द टॉप करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप ओवर द टॉप कर सकते हैं, पर नेचुरल रखने में मुझे लगता है कि ज़्यादा मेहनत लगती है, तो मैं इसे बिल्कुल नेचुरल रखना चाहती थी। हर चीज़ होनी चाहिए लेकिन बहुत नेचुरल वे में। इसके बाद मैंने कप्स एंड लैशेस का एक कवर पॉट लिया है, इससे मैं अपनी आईब्रोज भी क्लीन करूँगी और उसके बाद अपनी आई को भी प्राइम करूँगी। आप देख सकते हैं दोनों में कितना अंतर आ गया है। उसके बाद मैंने लैक्मे का एक पैलेट लिया है, आई शेडो पैलेट। मैं इसमें से आपको शेड बता रही हूँ, ये 3rd शेड में लूँगी और अपनी क्रीज़ में बहुत थोड़ा थोड़ा लेके इसे ब्लेंड कर लूँगी। क्रीज से लिटिल अबव द क्रीज़, उसके आउटर कॉर्नर अबव द क्रीज़ लेके मैं उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मैं एंगल्ड स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लेके मैं अपने दूसरा शेड लूँगी जो उससे थोड़ा सा डार्कर है और उसे मैं अपने आउटर सी में से प्लेस करूँगी। पहले मैं केवल प्लेस कर रही हूँ और मैं एक और कलर लूँगी और बैक एंड फोर्थ में इन्हीं 3 कलर में जगल करके अपनी आई शेडो को अच्छे से एक डायमेंशन दूँगी और तब तक करूँगी जब तक कि मैं अपनी ब्लेंडिबिलिटी से अच्छे से खुश नहीं हूँ। अब ये डार्कर मैंने शेड लिया और छोटे ब्लेंडिंग ब्रश में लिया है और इसे भी मैं अपने आउटर सी में प्लेस कर रही हूँ और इसे मैं अच्छे से ब्लेंड करती जाऊंगी जब तक कि मैं उसकी ब्लेंडेबिलिटी से खुश नहीं होंगी। अभी मैं केवल कलर प्लेस कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसे क्लीन ब्रश की हेल्प से उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। अभी केवल मैं कलर प्लेस कर रही हूँ। एक मैंने छोटा ब्रश लिया है और इससे मैं एक सेमी कट क्रीज बना रही हूँ। पहले केवल मैं उसको प्लेस कर रही हूँ और उसके बाद मैं उसको अच्छे से लूँगी। उसके बाद मैंने निकाकी का ये एक शिमरी पैलेट लिया है। मैं यहाँ पे ग्लिटर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैंने नहीं किया है, मैंने केवल शिमरी किया है। और कॉर्नर्स के लिए मैं एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी। ये मुझे किसी आईलाइनर के साथ मिला था, मे बी मेबलिन के आईलाइनर के साथ। उसके बाद मैं डार्कर शेड लेके अपना आउटर सी पे फिर से प्लेस करूँगी कलर को और सेम पैलेट में से ही मैं अपनी आईब्रोज को और इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लूँगी। अब मैं अपनी जो भी हमारे फॉल आउट्स हैं या कुछ भी हैं उसको मैं एक क्लीन कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि इसमें भी कितना आया है। सेम मैं कप्स एंड लैशेस का कवर पॉट लूँगी और अपने डार्क सर्कल्स पे, अपने हाइपर पिगमेंट एरिया पे लगा के उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पे मेकअप रेवोल्यूशन का मैंने फाउंडेशन लिया है और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मैंने ब्यूटी ब्लेंडर के लिए यहाँ पे मैंने ब्लू हेवन का लिया है। जनरली मैं ब्यूटी ब्लेंडर बताती नहीं हूँ, पर ये ब्लू हेवन का है, बहुत सस्ता है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद मैंने शुगर का एक हाईलाइटिंग वो लिया है, कंसीलर।
मैं उस चीज़ में बिलीव करने लगी हूँ आजकल कि लेस इज़ ऑलवेज मोर। मैं बहुत ज़्यादा, अगर आप नेचुरल लुक क्रिएट कर रहे हैं तो लेस इज़ मोर आपका कीवर्ड होना चाहिए। मैं हर चीज़ करूँगी लेकिन बहुत ज़्यादा लगा के उसको नेचुरल लुक नहीं दूँगी। मैं नेचुरल लुक देना चाहती हूँ, पर ऐसा भी नहीं कि वो आपको कुछ करा हुआ आपको स्पेशल फ़ील ना कराए, और ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगे कि आप किसी वेडिंग में जा रहे हैं। आपका स्पेशल डे है, आपको स्पेशल लगना चाहिए। सो मैंने इसके बाद फेसेस कनाडा के लूज़ पाउडर से अपना फेस को सेट कर लिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे शुगर का पैलेट लिया है। इसी में से मैं कॉन्टोरिंग करूँगी, हाइलाइटिंग करूँगी और ब्लशर भी यूज़ करूँगी। मैंने यहाँ पे कॉन्टोर किया है पहले अपनी चीक्स बोन को, क्योंकि अपनी डबल चिन किसको पसंद है। उसके बाद मैंने अपने नेक लाइन पे भी डबल चिन को हाइड करने के लिए उसको शेड दिया है। उसके बाद मैंने इस सेम पैलेट में से ब्लश लूँगी और कॉन्टोर के साथ मिक्स करते हुए लगाऊंगी मैं। उसके बाद मैंने हाइलाइटर लिया है और बहुत थोड़ा सा ही लगाऊंगी, मैंने बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप नहीं लिया है। इसके बाद मैं दोनों शेडों को मिक्स करके अपने लोअर आईलाइन को भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, यहाँ पे भी आई शेडो, ताकि वो दोनों अपर एंड लोअर आईलिड सेम लगें। ऐसा ना लगे कि एक हाइलाइटेड है और एक हाइलाइटेड नहीं है। और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी मैं। जो मैंने इसके बाद मैंने लैक्मे का काजल लगाया है। इसे काजल मैं लोअर एंड अपर वाटर लाइन पे लगाऊंगी। और मिस क्लेयर का आईलाइनर लिया है मैंने, बहुत थोड़ा सा छोटा सा आईलाइनर लगाया, बहुत ज़्यादा थिक नहीं, बहुत ज़्यादा थिन नहीं, इतना कि मेरी आईलैश बैंड उसमें छुप जाए। इसके बाद मैंने कलर बार का लिपस्टिक लिया है। ये इन द शेड हॉलीवुड है 01। ये बहुत अच्छा रेड है। इसके बाद मैंने आईलैशेस लगाए और ये कलर बार का ही मस्कारा है। मैं लैशेस लगाने के बाद मस्कारा लगाती हूँ ताकि मैं उन दोनों को मर्ज कर पाऊँ। इसके बाद मैं लोअर में भी लगाऊंगी। ये मैक के आईलाइनर का ड्यूप है। सो ये मेरा फाइनल लुक है। आप देख सकते हैं कि हर चीज़ है पर कोई चीज़ ओवर द टॉप नहीं है, क्योंकि ये आपका स्पेशल डे है, आपको स्पेशल फील करा सकते हैं। पर मुझे ऐसा लगा कि आप इंडियन ड्रेस की जो एक फ़ील होती है वो किसी और ड्रेस में नहीं होती। सो मैं यहाँ पे इंडियन ड्रेस को ही कैरी किया है। आप चाहे इसे वेस्टर्न के साथ कैरी कर सकते हैं। ये बहुत वर्सेटाइल लुक है, आप कैसे भी कैरी कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप वैलेंटाइन बना रहे हैं तो ही आप इसको रिक्रिएट करें। आप इसे किसी भी फंक्शन में, पार्टी में, फेस्टिवल में कभी भी रिक्रिएट कर सकते हैं। होप करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी और आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी मेकअप लुक के साथ या किसी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।